सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी का असम दौरा, बायो एथेनॉल प्लांट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, लोगों से की स्वदेशी अपनाने की अपील। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अमित शाह गुजरात के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। 824 करोड़ की लागत से बना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल आएंगे पंजाब, अमृतसर, गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। इससे पहले पीएम मोदी आए थे गुरदासपुर। जनगणना की मॉक ड्रिल अक्टूबर से शुरू होगी, 60 दिन चलेगी मॉक ड्रिल। पूरे देश का बनेगा स्मार्ट मैप। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, रनवे पर विमान को पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। डिंपल यादव समेत 151 लोग सवार थे। और बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा फिर स्थगित। यूपी में 4% कम तो हिमाचल में 133% ज्यादा बारिश। राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंडोनेशिया के बाली में 3 दिन तक चले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन हो गया है। महोत्सव के अंतिम दिन समुद्र किनारे यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें आहुति अर्पित की गई। समापन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, विदेश मंत्रालय की दक्षिण क्षेत्र सचिव नीना मल्होत्रा और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के सचिव अमित अग्रवाल ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि देश के कोने कोने से गीता प्रेमियों ने इस महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने यह भी बताया कि बाली और कुरुक्षेत्र को जोड़ने के लिए एक सांस्कृतिक संग्रहालय बनाने पर विचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की सचिव नीना मल्होत्रा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को 40 देशों में मनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में होने वाले गीता जयंती महोत्सव में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता केवल हिंदुओं का ग्रंथ नहीं बल्कि पूरे विश्व की आवश्यकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महेंद्रगढ़ से, जहां पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने आवास जयराम सदन पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाने की घोषणा की। बैठक के दौरान उन्होंने पूर्व सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव के चुनावी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनका आपसी मामला है, इसे सुलझा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल विज की सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि विज उनके मित्र हैं और उनकी मदद जरूर करेंगे। बड़ी बैठक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा मनाना है। आज ये महेंद्रगढ़ विधानसभा की बड़ी बैठक हो रही। भारत के ऐसे हीरा बा के लाल है, भारत मां के भाल है। पूरी दुनिया में ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया था तो लोग ये कह रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से, जहां सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने रेवाड़ी में कांग्रेस के जिला कार्यालय के उद्घाटन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैचों को लेकर बीजेपी की नीति को दोहरी राजनीति करार दिया। सैलजा ने कहा कि जब यूपीए सत्ता में थी तब बीजेपी पाकिस्तान से न मैच खेलने की मांग करती थी, लेकिन अब खुद सत्ता में रहते हुए क्रिकेट संबंध बनाए रखे हैं। ये क्या बोलते थे जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब ये क्या बोलते थे। और आज जैसा कि अभी चिरंजीव जी ने कहा अपने भाषण में, इन्होंने वहां पर बताया था कि आज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि किसी के हाथ में है। माननीय गृह मंत्री जी के साहबजादे हैं, उनके हाथ में सारा क्रिकेट उनके हाथ में चल रहा है, तो आज क्यों नहीं ऐसी बात उठती है। और जबकि हमारे जो वहाँ शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्य खुद ये बात उठा रहे हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डिंडोरी, मध्य प्रदेश की डिंडोरी से अहम खबर है, जहां अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध शराब की तस्करी करते 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कार और बाइक से करीब 128 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की बताई जा रही है शराब। तो कार और बाइक से करीब 128 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। 1 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की यह शराब बताई जा रही है। तो डिंडोरी से अहम खबर, अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। अगली खबर भिंड से है, जहां गोरमी थाना क्षेत्र के महदौली गांव में ट्रैक्टर के बीमा और रजिस्ट्रेशन को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट के बाद लाठी डंडे चले और गोली भी चलाई गई। इस घटना में फिरोज खान को पेट में गोली लगी, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को जिला अस्पताल में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। वहीं 1 साल पहले घायल के भाई ने आरोपियों से ट्रैक्टर खरीदा था, जिसके बीमा और रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में कंप्यूटर बाबा साधु संतों के साथ डिंडोरी पहुंचे और गौ माता न्याय यात्रा को लेकर जानकारी दी। मुख्य बाजार में गाजेबाजी के साथ आपको बता दें, गीत गाते हुए दुकानों से सहयोग राशि एकत्रित की। बाबा ने बताया कि ये यात्रा 7 अक्टूबर को नर्मदापुरम से शुरू होकर 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास भोपाल में समाप्त होगी। इस यात्रा का उद्देश्य सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं में गायों और आमजन की मौत को रोकना है। मध्य प्रदेश में कोई सड़क नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, कस्बा नहीं है, रोड नहीं है जहां गौ माता की दुर्दशा हो रही है। आज तड़प तड़प के गौ माता मर रही हैं। ऐसी स्थिति में अब साधु संतों ने विचार किया है, गौ रक्षकों ने विचार किया और हमारे किसान बंधुओं ने, युवाओं ने कि क्यों ना गौ माता की अब यात्रा निकाली जाए, गौ माता को न्याय दिया जाए। आज हम देख रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां चांपा नैला रेलवे स्टेशन के पास 6 सितंबर की रात को कीटनाशक दवा व्यापारी से लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। व्यापारी ने उस समय 7 लाख रुपए की FIR दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई में आरोपियों से 10 लाख रुपए से अधिक नगद धनराशि, हथियार और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इस वारदात में पुलिस ने एक नाबालिग सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि लूट का मास्टरमाइंड कहीं नाबालिग है, वही नाबालिग है जो व्यापारी की दुकान पर काम करता था। उससे पैसों की पूरी जानकारी थी। उसने गणेश विसर्जन का दिन लूट के लिए तय किया और अपने साथियों को इंस्टाग्राम के जरिए सूचना दी। पुलिस ने बताया कि 2 आरोपी पहले जेल में मिले थे और वहीं से उनकी दोस्ती गहरी हुई थी। लूट के बाद सभी आरोपी भागते समय CCTV कैमरे में कैद हो गए थे। ये आरोपी पहले भी बोरसरा शराब भट्टी की लूट जैसे मामलों में फरार रह चुके हैं। गणेश विसर्जन की रात 6 तारीख को नैला में एक व्यापारी से 2 नकाबपोश लोगों ने लगभग 8 लाख रुपए लूट लिए थे कट्टे के लोग पर और भाग गए थे। इस घटना की जो तफ्तीश चली है, 7 दिन चली है तफ्तीश, और इसमें पुलिस ने एक नाबालिग और 2 नकाबपोश जो पहले के आए थे आरोपियों को, मुकेश सूर्यवंशी और पंडित को गिरफ्तार किया है और इसे जो लूट की रकम है 10,44,000 रुपये। सूरजपुर में रात के सन्नाटे में सोनपुर की एक किराना दुकान को निशाना बनाकर चोरों ने 65,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है। हदीस अंसारी की दुकान में सेंधमारी की यह घटना 5-6 सितंबर की दरमियानी रात की है। चौकी बसदेई पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों राहुल सोनवानी और दीपक कुर्रे को हिरासत में लिया है, जबकि तीसरा साथी अभी फरार है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो देश की बात में बिहार की खबरों का रुख करेंगे। खबर सुपौल से, जहां बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री एवं सुपौल में विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध विजेंद्र प्रसाद यादव रविवार की दोपहर निर्मली के निरीक्षण भवन पहुंचे। यहां उन्होंने NDA कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए संगठन को मजबूती देने पर जोर दिया। इस दौरान निर्मली विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की।
नहीं किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जाने वाले हैं तो आज आ गए। यहाँ सभी लोगों से मुलाकात करने के लिए यहाँ आ गए। कोई बैठक नहीं है, इसी मुलाकात कर। बिहार में 125 यूनिट सरकार ने ऐलान किया है कि बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो ये 1 महीना हो गया कि कौन नई बात है। लेकिन लोगों के बीच में संशय है कि क्या यह चुनाव तक ही रहेगा या आगामी भी रहेगा कंटिन्यूस। चुनाव तक नहीं रहेगा। सर, चुनाव भी नज़दीक है तो हमारे क्षेत्र के लिए क्या कुछ योजनाएं का सौगात मिली है नया में? कौन चीज़ के लिए? कुछ योजनाओं का सौगात मिला है क्या? सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है तो आपके क्षेत्र में जो चीज़ बचा हुआ है उसको दिया जाएगा। भागलपुर में डायल 112 में कार्यरत चालक अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसको लेकर डायल 112 के चालकों ने भागलपुर कमांड एंड कंट्रोल रूम कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। हड़ताल पर गए चालकों का कहना है कि डायल 112 में कार्यरत अधिकांश चालक पूर्व सैनिक हैं। इनकी मांग है कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए और उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा भी प्रदान किया जाए। चालकों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तहे दिल से जो है हम लोगों का बात सुन करके सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। मेरी कुछ मांग है सरकार से, जो कि अभी तक हम लोग 2 तारीख से ही धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में डाले हुए हैं। सरकार का कोई आदमी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। सैनिक है जिसको कि आप लोग इग्नोर नहीं कर, जो हमारी सरकार इग्नोर कर रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। इनकी मांग इनको देना चाहिए। इनकी मांग है कि ये जो 112 में सेवा करते हैं, इनके साथ जितने भी सैन्य जवान हैं, जितनी उनको सैलरी मिलती है, समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए और राज्य कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर सुपौल से, जहां पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी पंचायत के लिटियाही वार्ड नंबर 18 में जितिया पर्व को लेकर मां के साथ नदी में नहाने की बच्ची डूब गई है। मिली जानकारी के अनुसार दीनापट्टी पंचायत की लिटियाही वार्ड 18 निवासी अजय कुमार शर्मा की 5 वर्षीय पुत्री सालो कुमारी नदी में जितिया पर्व को लेकर मां और अन्य महिलाओं के साथ सुबह 9 बजे स्नान करने गई थी। महिला सबके साथ स्नान करने के दौरान पानी की तेज धारा में गहरे पानी में जाने के कारण बच्ची डूब गई। साथ में स्नान कर रही महिलाओं ने जोर जोर से चिल्लाने पर वहां पहुंचे लोगों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। तो मुझे सूचना मिली है दीनापट्टी वार्ड नंबर 18 में बच्ची डूब गई है। सूचना मिली है तो आपदा कंट्रोल रूम से बात करके NDRF टीम को बुलाया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। कितने घंटे से मैडम सर्च ऑपरेशन हो रहा है? ये सुबह 11 बजे से सर्च चल रहा है। तो लगभग हम सुबह से तलाश कर रहे हैं, जो कि उनके फादर को भी साथ मिले गए थे, उन्हें कवर किया। अभी तक कोई भी बॉडी ट्रेस नहीं कर पाए हम। ये हमारा ऑपरेशन जारी है। किस प्रकार की सूचना आप लोगों को मिली थी, कब मिली? वो हमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक रिक्वेशन मिला था, उसी के बाद हम घटनास्थल पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन जारी किया। शाम 10:30 बजे के आसपास सुबह में जितिया के दिन रहे मतलब पूजा पाठ कुछ है जितिया के पर्व में साथ में बच्चा आबि गेलै रहे। पता नहीं चल रहा अब कोना भेलै नहीं भेलै हिसाब से। यहाँ एक बच्चा आया था सुबह नहाने के लिए 10 बजे के टाइम में महिला के साथ। उसमें 10-15 महिला थे और बच्चियाँ था। वहाँ कुछ चढ़ाने के लिए महिला गए थे नदी में, वहाँ से बच्चा पिछल गया। वो डूबते रह गया, कोई पता नहीं चला। प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आज रविवार की शाम आपको बता दें जीवित पुत्रिका का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सभी प्रखंड क्षेत्र के सभी घाटों का मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस प्रशासन ने देखरेख की। लोग तैनात भी दिखे। आज के इस खास दिन महिलाएं अपने संतान की रक्षा और लंबी आयु की कामना करने के लिए 24 घंटे व्रत रखती हैं। साथ ही घरों से लेकर मंदिरों में पूजा पाठ करती हैं। आपको बता दें कि आज के इस खास दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर नदी, नहर और तालाबों में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करती हैं। और अपने बेटा के लिए मनाया जाता है। माता लोग बहना लोग अपना निर्जल व्रत रखती है। तो ये कौन सा स्थान है जो है? बाबा मुक्तेश्वर धाम स्थान करमनासा है। करमनासा। और क्या नाम होगा आपका जो? मेरा नाम उमा देवी। करमनासा घर। पुत्रिका का ये पर्व है। महिलाएं जो हैं अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए करती हैं। हर साल की तरह हर साल यहाँ देव स्थान पर शिव जी के मंदिर पर मनाया जाता है।
सब बाजार की महिला एकत्र होकर के पूजा पाठ कर रही हैं और हम जो है इन लोगों को कथा सुनाने के लिए, हमारा नाम है शंकर तिवारी, हम यहाँ पर मौजूद हैं। क्या है बाबू अपना लड़का खातिर कर रहे हैं तो का अपील में मतलब रहेला जो इसे मतलब का फायदा है? कुछ नहीं, पीछे के बेटा खातिर निकलला निर्जल रहा। अच्छा, पानी पता कुछ नहीं। 1 घंटा का व्रत होला जो 24 घंटा निर्जल लोग रहते हैं। तो ये लोग पाठ कब करेंगे? कल सुबह करेंगे। क्या नाम होगा आपका जो है? बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां गाजीपुर में भाजपाइयों पर लाठी चार्ज और एक कार्यकर्ता की मौत के मामले की जांच अब एसआईटी से कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी राजीव कृष्ण को एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि दूसरे जिले के एसपी स्तर के अधिकारी से मामले की जाँच कराई जाए। गौरतलब है कि गाजीपुर के नौनहारा थाने का सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था। आरोप है कि देर रात बिजली बंद कर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें भाजपा के दिव्यांग कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। घटना के बाद थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित हुए थे। इसी मामले को लेकर गाजीपुर भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय, जिला प्रभारी डॉक्टर राकेश त्रिवेदी और पूर्व जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। करीब 30 मिनट तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और तत्काल एसआईटी जांच के आदेश जारी किए। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के इस्सोपुर गांव में रविवार को एक गुलदार हमले की घटना सामने आई। महेंद्र सिंह की पत्नी मीरा खेत से चारा लेने गई थी। इस दौरान एक गुलदार ने उनकी गर्दन पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने शोर मचाने पर गुलदार भाग गया। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को आपको बता दें कार्यालय पर रखकर जमकर हंगामा किया। पुलिस और आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों के अनुसार एम्बुलेंस करीब 1 घंटे बाद पहुंची। गंभीर रूप से घायल मीरा को समीरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज ये गुलदार ने हमला कर दिया था। हम लोग घास के लिए गए थे, चारा लेने के लिए, पति पत्नी और गुड़िया भी थी हमारे साथ में और एक उसकी सिस्टर भी थी। हम 4 थे। तो वो चारा काटने के लिए छोटी सी क्यारी में गई जो खाली पड़ी थी बिल्कुल, और छोटी छोटी घास खड़ी थी और उसके बीच में गन्ने की क्यारी है। तो गन्ने की क्यारी से कोने पे हम लोग काट रहे थे घास। तो जैसे ही इसकी चीखने की आवाज़, हल्की सी चीखने की आवाज़ सुनी तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, बट उसकी आवाज़ नहीं आई। ये 1 हफ्ते में 4 घटनाएं हो गई और वहाँ के मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने किसी भी के घर भी जाकर कोई सूच नहीं दी। जो लोग वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो हारते हैं चाहे जीतते हैं, चाहे वहाँ के मूल निवासी हों, मूल निवासी होने का फर्ज ये है कि सबसे पहले अपने घर की सुरक्षा करें। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां थाना जहानगंज एवं थाना कमालगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले एक शातिर अभियुक्त को भारी मात्रा में बने अधबने शस्त्र बनाने वाले उपकरण और बने अधबने शस्त्र के साथ कारतूसों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन आलोक सिंह के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज व थाना कमालगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नारायणपुर गढ़िया गंगाईच में अचानक दबिश देकर शातिर अभियुक्त राकेश बाबू उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम नारायणपुर गढ़िया गंगाईच को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा मौके से भारी मात्रा में बने अधबने नाजायज अस्त्र बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा कल रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया। उस अभियान के दौरान इंस्पेक्टर कमालगंज और एसओ जहानगंज बॉर्डर पर चेकिंग कर रहे थे, तभी चेकिंग के इस पे दोनों अधिकारियों के द्वारा छापा मारा गया। जो जगह है नारायणपुर गढ़िया है गंगाईच थाना क्षेत्र कमालगंज, वहाँ पे फैक्ट्री बरामद हुआ। जो व्यक्ति है वो पहले भी इसमें फैक्ट्री में बंद हो चुका है। जो बरामद हुए हैं वो 17 तमंचे अवैध। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां एतमादपुर विधानसभा में विद्युत विभाग द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी को लेकर विधायक ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र में
विद्युत से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को पूरा किया गया है। विधायक ने कहा कि जरूरत के अनुसार पूरे विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके अलावा हर गांव में जर्जर तारों की जगह नई लाइनें बिछाई जाएंगी, जिससे बिजली आपूर्ति में बड़ी राहत मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में 11,000-33,000 वोल्ट की विद्युत लाइनों के गैप्स को भी कम किया जाएगा, ताकि विद्युत आपूर्ति और अधिक बेहतर हो। वार्ता केवल एक बिंदु के पर सीमित है। वो बिंदु है कि परम आवश्यकता की है बिजली। उसमें पिछले 3 साल में जब से डॉक्टर धर्मपाल सिंह विधायक हुए हैं, क्या क्या योजनाओं में क्या क्या काम हुए हैं, उसके लिए एक विस्तृत जानकारी आपको लिटरेचर दिया जा रहा है। लगभग 50 करोड़ का काम एथमापुर विधानसभा में विगत 3 सालों में हुआ है, जिसमें 28 करोड़ RDSS योजना में। धन्यवाद, आप सब लोग बड़ी संख्या में आए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का, उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली मंत्री आदरणीय के शर्मा जी का और हमारे आदरणीय मंत्री जी SP सिंह बघेल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पिछले 3 साल में जो हमारी एतमादपुर विधानसभा में बिजली की समस्याएं थी, चाहे वो तार टूटने की थी, चाहे जो खंबे जर्जर हो गए थे। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली खबर के। यूपी के कौशाम्बी जिले में रविवार को सैनी स्थित कृषि मैदान में अपना दल कामेरावादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अधिवेशन आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल सहित विधायिका पल्लवी पटेल मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में एक बड़ा जनसमूह देखने को मिला, जिसमें प्रदेश के तमाम जिलों से लोग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल का फूल मालाओं से स्वागत किया। सड़क से लेकर सदन तक हमारी लड़ाई है जो निरंतर जारी रहेगी, ये बात कृष्णा पटेल ने कही। पार्टी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन कौशाम्बी की धरती पर होने का उद्देश्य यह है कि नई सोच, एक नई विचारधारा, एक बड़ी आबादी जिसकी आवाज़ कभी SIR के नाम पर, कभी जाति जनगणना के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, तो कभी नौकरी छीन लेने के नाम पर लगातार शोषण होता चला आ रहा है। अपना दल कामेरावादी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय, इसका आयोजन जनपद कौशाम्बी विधानसभा सिरातू में किया गया। बीते हुए कल मतलब 13 सितंबर को तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, निर्वाचन हुआ और तत्पश्चात हमारे आगामी 3 साल के कार्यकाल में किन उद्देश्यों के साथ अपना दल कामेरावादी सड़क से लेकर सदन तक जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा और सरकार को घेरने का काम करेगा, इन तमाम प्रस्ताव पारित किए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रेडा से अगली खबर है, जहां अग्निशमन विभाग का CFO ऑफिस एक बार फिर सवालों के घेरे में। सोशल मीडिया पर 60,000 रुपए की रिश्वत के लेन देन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कूल को NOC देने के लिए पैसे लेते हुए एक सिपाही जितेंद्र दिखाई दे रहा है। वीडियो के अनुसार माउंट ग्रीन इंटरनेशनल स्कूल के NOC के लिए 60,000 रुपए मांगे गए, जिसमें से 30,000 रुपए स्कूल प्रबंधक द्वारा दिए जाने की पुष्टि हुई है। ये वीडियो वायरल होने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से, जहां नगर कोतवाली पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित मुख्य आरोपी जाकिर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल लोहे की सूजा भी बरामद कर ली गई है। मामला 12 सितंबर की रात का है, जब 25 साल पुरानी रंजिश के चलते मोहल्ला चकली निवासी फहीम की गोली मारकर और सूजे से हमला कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर जाकिर समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि पूर्व रंजिश और थूकने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान जाकिर ने पहले फहीम को गोली मारी और फिर सीने पर सूजे से कई बार वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
हमीरपुर जनपद में कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। अवैध रूप से निर्मित मकान को धराशायी किया गया। मकान में बुलडोजर चलता देख परिवारीजनों का रो रो कर बुरा हाल देखने को मिला है। हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र के अकौना गांव का पूरा मामला है, जहां तालाब किनारे बने अवैध निर्माण को कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया। अकौना ग्राम है। अकौना ग्राम में 695 गाटा संख्या में तालाब स्थित है। उस तालाब के आंशिक भाग पर 80 वर्ग मीटर पर अवैध रूप से कब्जा करके यहाँ पर मकान निर्मित किया गया था, जिसमें नियमानुसार सभी पक्षों को सुनवाई करते हुए तहसीलदार कोर्ट से धारा 67 में बेदखली का आदेश भी पारित किया गया था। उसकी इनको प्रॉपर नोटिस भी तामील कराई गई थी, लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा यहाँ पर अपना अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है। उस अवैध कब्जे को जो तालाब की जमीन पर निर्मित था उसको आज हटा दिया। कुछ नहीं, देवनारायण ने कमाई कराई है जैसा। क्यों? चढ़बाजी। किस बात की रंजिश है आपसे उनकी? घर परिवार की थोड़ी, घर में ऐसी हार में मोटर लगू तो उसकी दिक्कत थी, वजह से हार में न पवा दो, हार में भी मोटर, हार को निकलवा दो तो घर को मोटर। बताया गया है अवैध निर्माण था ये? नहीं, मेरी जमीन थी, जमीन हमारी थी, पुरखन की थी, हमारे दादा की परदादा। तालाब की जमीन पे बना था मकान? नहीं, निजी जमीन में मकान बना हुआ था। तो क्या और भी लोगों के मकान बने हैं? लोगों के बहुत सारे लोगों की बने। कार्रवाई नहीं हुई? किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, मेरे मकान पे कार्रवाई। अगली खबर चंदौली से, जहां अलीनगर थाना पुलिस ने आज सिंखी ताली पुल पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा से बिहार जा रही 1.4 करोड़ की अवैध शराब जब्त की है। ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही 750 पेटी शराब बरामद की गई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को अंतर्राज्यीय तस्कर रैकेट के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना की और आगे जांच शुरू की। तस्करी के विरुद्ध लगातार चंदौली पुलिस का अभियान जारी है, जिसमें पूर्व में भी लगातार शराब बरामद की जा रही है और इसी क्रम में इनपुट्स थे हमारे पास। हमारी एसओजी की टीम और थाना अलीनगर की टीम द्वारा संयुक्त रूप से रात्रि में चेकिंग की जा रही थी, जिसके बाद में एक जो ट्रक आ रहा था हाईवे पर, उसको रोका गया और घेराबंदी की गई। उसको जब रोका गया तो वहाँ उसमें 2 व्यक्ति थे। उसमें एक व्यक्ति का नाम है गुरदीप सिंह और गुरपाल सिंह, एक हरियाणा के हैं, पंजाब के दूसरे। खबर कुशीनगर से है, जहां कोतवाली पडरौना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की योजना बना रहे 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में हसनैन अंसारी, फिरोज अंसारी और भोलू मदेसिया शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से हथौड़ी, पेचकस, हैक्सा, ब्लेड, टार्च समेत चोरी के सामान उपकरण बरामद किए हैं। हसनैन अंसारी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे हैं। पुलिस ने कोतवाली पडरौना में मुकदमा पंजीकृत, आगे की कार्रवाई शुरू की है। अगली खबर हापुड़ से, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के बदनौली जंगल में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव पर चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कालू नाम के एक व्यक्ति जो कि बदनौली के रहने वाले हैं, उनके ट्यूबवेल के पास उनका शव मिला है। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है तथा घटना का निरीक्षण फील्ड यूनिट द्वारा और मुख्य क्षेत्राधिकारी द्वारा भी कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर, बॉडी देखकर क्या लगा? इस संबंध में पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। परिजनों को कुछ कहना है कि उसमें? अभी उनसे वार्ता नहीं हुई है, या जो भी कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम और सभी सबूतों को देखते हुए की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां टीला मोड़ थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग न मिलने के बावजूद सर्विलांस टीम और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने जावली गांव से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 5/9/2025 को फर्रुख नगर का मृतक रहने वाला सावेद, जिसकी उम्र 17 साल थी, कृष्ण विहार के जंगलों में जहाँ पे नशे इत्यादि के सेवन के लिए लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ पे एक फायरिंग की घटना पुलिस के संज्ञान में 5 तारीख की शाम को आई थी, जिसमें चोटिल होने के बाद वो अपने चचेरे के भाई के साथ थाना टीला मोड़ हाजिर हुआ था। गाल में चोट के निशान थे, खून निकल रहा था, जिसको चिट्ठी मजरूबी देकर 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया था।
इलाज के दौरान उसको जो है जीटीबी उसी दिन रिफर कर दिया गया। सर एक जग्गू का लड़का है, बताओ लड़के को मारने की क्या? सर वो इसमें देखता था वहाँ पर, तो सर हम किए पे गए, वो बैठा था, हमने उससे बोली यहाँ मत बैठिए। तो आज के बाद अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जुआ और नशे की शिकायत के बाद दो पक्षों में लाठी डंडों से भिड़ंत हो गई है, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। घटना बिस्वा इलाके की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया, लेकिन क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू खुद कोतवाली पहुंचे और बोले, मुकदमा दर्ज कराए बिना नहीं जाऊंगा। उन्होंने कोतवाली में बैठकर हंगामा किया और कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वह बैठे रहेंगे।